हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स एक नए पार्ट के साथ विच इज़ इकोनॉमिक्स पार्ट। अंडर द इकोनॉमिक्स पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द CBSE 2K21 वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉवर्टी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? We do not want to study the chapter as a whole that we discussed previously, poverty chapter, but we have to discuss some of the basic things under the poverty chapters, right? So let's see the measures of poverty. We can measure the poverty in the two ways. One is the relative poverty and other one is the absolute poverty. Relative poverty in the sense we have to make comparison, okay? While comparing one element with the other element, we can identify the poverty level, right? So let's come to the meaning of relative poverty. Poverty of a people, it कंपैरिजन टू दी अदर पीपल, है ना। पॉवर्टी हम कैसे बता सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करेंगे, देन वी कैन सी दैट पर्सन इज पुअर, देन द पर्सन ए इज पुअर, देन वी, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तभी बता पाएंगे। वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन स्टेट्स, वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन रीजन्स और वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन नेशन। हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक नेशन के बीच में, स्टेट्स के बीच में, टू फाइंड व्हाट, टू मेजर दी पॉवर्टी, कि एक्चुअली कितने पीपल इस पॉवर्टी के अंदर है, हाउ मैनी पीपल आर बीइंग पुअर, ये पता कर सकते हैं हम थ्रू विच रिलेटेड पॉवर्टी, क्योंकि ये कंपैरिजन बताता है ना दो एलिमेंट्स के बीच में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, राम हैज अ लोअर इनकम इन कंपैरिजन टू दी श्याम। ओके, राम एक पर्सन है जिसकी इनकम श्याम से क्या है, कम है। तो राम क्या हुआ, राम श्याम से क्या हुआ, रिलेटिवली पुअर हुआ, वो उससे क्या हुआ, पुअर हुआ। ये नहीं कह सकते हम कि राम सारे जितने भी पुअर हैं हमारी कंट्री में उनसे मतलब पुअर होगा, ये तो नहीं कह सकते, बट वी आर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अगर हम दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम उनके बारे में ये बता सकते हैं कि कौन पर्सन किससे कितना पुअर है, राइट? बाय सीइंग द इनकम हियरार्की, उनकी इनकम कितनी है हम उसको देखते हुए बता सकते हैं कि कौन पर्सन कितना पुअर है, राइट? इंपॉर्टेंस, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये है कि हमने किसी व्यक्ति को एक दूसरे से क्या किया, कंपेयर किया, तुलना की, तो वो उसका क्या करे, वो उसकी क्या बताया, रिलेटिव पोजीशन की, कौन व्यक्ति कितनी पोजीशन पे है, राइट? पर्सन राम एंड पर्सन श्याम, ओके, ये दो पर्सन है राम और श्याम, हमने इनको क्या किया, कंपेयर किया, ओके, कि इसकी इनकम, राम की इनकम क्या है, श्याम की इनकम से ज्यादा है, तो श्याम क्या हुआ, रिलेटिवली पुअर हुआ, राइट? तो ये क्या करता है, रिलेटिव पोजीशन बताता है, राइट? लिमिटेशन, इट डज नॉट कंसिडर हाउ द पुअर पर्सन इज, ये नहीं बता सकता कि वो पुअर पर्सन कितना पुअर है, राइट? ये बता सकता है कि मतलब अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो पर्सन के बीच में तो ये बता सकता है कि वो पर्सन उस पर्सन से कितना पुअर है, बट ये पर्सन, ये मतलब अगर हम इस कलेक्टिवली बात करते हैं, अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो ये शो नहीं करता डायरेक्टली कि वो पर्सन, वो पुअर पर्सन कितना पुअर है, वो गरीब कितना गरीब है, राइट? इट ऑल्सो डू नॉट शो दैट कि वो पुअर पर्सन है वो अपनी मिनिमम, ओके, द मिनिमम कंजप्शन वो मीट कर पा रहा है या नहीं, ये डायरेक्टली शो नहीं करता ये कि जो पुअर पर्सन है वो अपना मिनिमम कंजप्शन ले पा रहा है या नहीं, राइट? सो होप द रिलेटिव पॉवर्टी इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ओके, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है कि उसमें कितना पोर्शन बिलो पॉवर्टी के अंदर आता है, राइट? फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर अंडर दी बिलो पॉवर्टी लाइन इज व्हाट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक सिचुएशन है जहां पीपल
अपना मिनिमम कंजप्शन भी मीट नहीं कर पाता, वेयर पीपल फेल्स टू मीट व्हाट, टू मीट द मिनिमम कंजप्शन रिक्वायरमेंट, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ओके, एजुकेशन एंड हेल्थ आर सच ऑफ द फैसिलिटीज दैट अ पर्सन नीड। ये उसकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है जो उसको मिलनी चाहिए। एक ऐसी पोजीशन बन जाती है कि जहाँ पर्सन अपनी मिनिमम जो उसकी कंजप्शन रिक्वायरमेंट है उसको भी वो मीट नहीं कर पाता, इज व्हाट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट। होप द एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीनिंग इज क्लियर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक स्टैंडर्ड मेजर है जो ये कैलकुलेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल कितने हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ओके। अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू, उसके मेथड के थ्रू ये पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट मेजर 22% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। हमने जब एब्सोल्यूट मेजर्स को देखा तो ये पता चला हमें कि सम अराउंड 22% हमारी इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 22% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, राइट। गरीब है वहाँ लोग, ओके, they come under the below poverty line, 22% some around, right. And what the importance, it relevant to the less developed country like India. ये अगर बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स की, ओके, अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मैनी पीपल आर एक्चुअली अंडर दी बिलो पॉवर्टी लाइन। हमको पता करना है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो वी कैन गो फॉर लेस डेवलप्ड कंट्री, ओके। जो कंट्री लेस डेवलप्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि वहां हमने देखा कि सम अराउंड 22%, ओके, उसका जितना पॉपुलेशन है 22% वो क्या है, अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके। उसमें अबंडेंस ऑफ क्या है, पॉवर्टी है। इंडिया में बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर्स में क्या है, पॉवर्टी लेवल है, इसलिए इंडिया क्या है, इसलिए इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज नॉट एट ऑल अ डेवलप्ड कंट्री, ओके। वो डेवलपिंग कंट्री है, जो लेस डेवलप्ड कंट्री होती है, हम उनका एग्जांपल लेके इस मेथड को वीकेंड से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, राइट। इट रिलेट्स टू द लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज अ अबंडेंस ऑफ पॉवर्टी, जहां सबसे ज्यादा पॉवर्टी होती है, राइट। लेट्स टेक इन लिमिटेशंस, राइट। डज नॉट डिफरेंशिएट पुअर एंड वेरी पुअर, नॉट फोकस ऑन सोशल फैक्टर। ये हम बता सकते हैं अगर हम स्टडी कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तो हम ये क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि वो बंदा पुअर है या नॉन पुअर है, राइट। कि उसकी इनकम बिलो पॉवर्टी लेवल से ज़्यादा है या उसकी इनकम बिलो पॉवर्टी लेवल से कम है। वी कैन नॉट मेक डिफ्रेंशिएट, ओके। हम उसके बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो कितना पुअर है और कितना नॉन पुअर है, राइट। और नॉट ओनली दिस, द एब्सोल्यूट पॉवर्टी कभी सोशल फैक्टर के साथ डील नहीं करती, क्योंकि सोशल फैक्टर ही एक मेन प्रॉब्लम है, राइट। सोशल फैक्टर इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम और वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। एब्सोल्यूट मेजर कभी सोशल फैक्टर से डील नहीं करता, क्योंकि अगर पर्सन की इल हेल्थ होगी मतलब वो कभी फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो कभी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इफ अ पर्सन आर वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी देन जो पर्सन जिस लेवल पे है वो कभी अपलिफ्ट नहीं होगा। मतलब जो उनका लेवल ऑफ कंसेप्शन है, जो उनका लेवल ऑफ वर्किंग है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा और लिविंग स्टैंडर्ड भी कभी इम्प्रूव नहीं होगा अगर वो कुछ काम नहीं करेंगे, राइट। और उनका एजुकेशन लेवल भी ठीक नहीं है बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, ओके। उनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है तो वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को एडुकेट नहीं कर पा रहे, अपने आप को डेवलप्ड नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सम ऑफ द सोशल फैक्टर्स आर दी व्हाट, एजुकेशन, हेल्थ,
medical facilities, good infrastructure, okay, good infrastructure in the sense providing better living of standard, है ना, उनका living standard ठीक नहीं है. These are some of the social factor. Even in the even take an example, some of the people, okay, some of the poor, वो 2 टाइम की मील्स भी उनको नहीं मिल पाती, उनका जो बेसिक कंजप्शंस होती हैं नेसेसिटीज लाइफ की, वो उनको नहीं मिल पाती हैं. ओके, इट डज नॉट फोकस ऑन व्हाट, इट डज नॉट फोकस ऑन दी सोशल फैक्टर्स, राइट. Hope the measures of poverty is clear. Now coming to the topic which is elevation program in India. Okay, the elevation programs गवर्नमेंट ने इंडिया में इसलिए लाए हैं क्योंकि वो पॉवर्टी लेवल को क्या कर सकते हैं, उसमें रिडक्शन ला सकते हैं, उसमें कम कर सकते हैं, जितनी भी हमारे यहाँ इंडिया में गरीबी है उसको कम कर सकें. सो दैट गवर्नमेंट हैज प्लान टू दी डिफरेंट एलिवेशन प्रोग्राम to the general public, right. So the self employment, okay, the self employment program and the wage employment program are to be categorized by the government. ये गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लाए हैं कुछ, और बेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी, to build the employment opportunities, right, to engage the general people in the productive activities, right. So let's discuss some of the self-employment program. Okay, so some of the self-employment program are the rural employment generation program. Rural employment generation program है ना, is bring by the government. Okay, ये हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है इनको, so that it will create the employment, it will create the self employment opportunities to the rural areas and the town areas. जो छोटे small towns areas रहते हैं और जो rural areas रहते हैं उनमें क्या हो, self employment opportunities का क्या हो, generate हो, है ना. it will help to generate the self employment opportunities, जो खुद को अपने एक काम में क्या करें, involve करें, right. फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल लाइक खादी, है ना, जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इंसान अपने घर पे रह के खुद उसका क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है. ओके, दे कैन मेक सम ऑफ द थिंग्स डीलिंग विद द क्लॉथिंग सिस्टम्स. ओके, दे कैन मेक यूज ऑफ कॉटन और दे कैन मेक यूज ऑफ एनी कॉटन और सिल्क क्लॉथ टू मेक दी फर्दर प्रोडक्शन, जो उस चीज को वो कर सकते हैं थ्रू handmade product, right. So the policy, or we can say this scheme, okay, the main scheme is to bring or to create the employment opportunities for the people who are in the rural area and the town area. Okay, in 1957 one of the policy of Khadi and Blage Industry Commission was established. Okay, not only this, in the rural employment generation program, okay, it provide the financial assistance. ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट. तो क्या करती है, ये बैंक रहती है हमारी कमर्शियल्स बैंक, ये हमको क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं. बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने ये क्या किया है कि जो माइक्रो इंटरप्राइज रहती हैं वो अपने यहाँ सेटअप कर सकते हैं हम. Okay, so that if we are going to set up the micro enterprise, it will lead to generate the employment opportunities to the number of people, right. अगर हम माइक्रो की बात करते, मीन्स स्मॉल बिजनेस फर्म्स की बात करते हैं, अगर हम उसको सेटअप करेंगे तो ये हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है रूरल एरिया में उसको ख़त्म करेगा और पीपल को क्या करेगा, उसमें people are going to engage or it will provide the employment opportunities to them. Okay, तो वो क्या करेंगे, उस जगह से माइग्रेट नहीं होंगे अर्बन एरियाज में, राइट. होप दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, विच इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट की ये विश है अंडर दिस स्कीम कि जो एजुकेटेड एम्प्लॉयज हैं, ओके, तो एजुकेटेड एम्प्लॉयज के लिए जो एजुकेटेड
एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या है, एक नए बिजनेस फर्म्स को वो ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इनके लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है कि जो रूरल एरियाज़ में, राइट, इन रूरल एरियाज़ में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है कि वो स्मॉल एंटरप्राइज को सेटअप करें सो दैट it will help to generate the employment opportunity. Okay, the problem of unemployment will reduce. Okay, तो उनके लिए वो क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी खत्म होगी। कहाँ से खत्म होगी, फ्रॉम द रूरल एरिया ऑनवर्ड्स। एंड द नेक्स्ट some of the programs, elevation programs under the self-employment schemes of the government we are going to discuss in the upcoming video. Hope all such things is clear. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.